देनी हो तो 7 दिन के बाद डेट दे दे। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की पीछे से भर्तियां डिस्टर्ब है ना। अभी जेबीटी केस में 2 मंथ के बाद डेट पड़ी थी, वहां पे एप्लीकेशन लगाई गवर्नमेंट की तरफ से कि इससे भर्तियां वो हो रही है, लेकिन वो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जेबीटी केस रिजर्व कर दिया। नहीं राहुल जी, आप क्या चाह रहे थे सरकार से कि सरकार से हमारी ये डिमांड थी, 2 तरह की यही डिमांड थी हमारी कि जो हमारा मैटर है अगर हमारे को ज्वाइनिंग दी जा सकती है तो दीजिए। डिमांड रखी सरकार, सीएम साहब ने ये बोला कि आपका मैटर कोर्ट में, हम इसके ऊपर कर रहे हैं, तो हमने ये कहा अगर हमारा मैटर कोर्ट में है तो प्रायोरिटी बेस पे रखा जाए। जो गवर्नमेंट के एडवोकेट्स है वो एप्लीकेशन लगाए कि हमारी 2 साल से रिक्रूटमेंट जो है फंसी पड़ी है, लिटिगेशन में चल रही है। अब जब एप्लीकेशन लिटिगेशन में जब लगेगी तो हमारा मैटर सोल्व आउट होगा। कोर्ट भी देखेगा ना सर कि 2 साल से जो बच्चे फंसे हैं जिनका वो प्रायोरिटी पे केस रखे खत्म हो, हमारे को ज्वाइनिंग मिले, ये चीज है सर। लेकिन अब हमारा सर मीडिया वालों से भी यही है कि हम तो सर शिमला दूर से नहीं आ सकते, लेकिन जो भी मीडिया है सर 2 मिनट के लिए हमारे साथ ये रिक्वेस्ट है कि सीएम साहब से जब हमारी हेयरिंग हो तो ये पूछ लिया करे कि सर जो 25 तारीख को जो कि हेयरिंग चल रही है उसमें क्या एडवोकेट को वो कर दिया गया है, गाइड कर दिया गया है हेयरिंग के लिए कि एडवोकेट क्या निर्देश दिए गए? निर्देश दे दिए। आप ये चाह रहे थे कि हमारा पक्ष सरकार के कोर्ट में, सर पक्ष तो रख चुकी है सरकार पक्ष रख चुकी है, लेकिन अभी हेयरिंग नहीं चल रही, आर्गूमेंट नहीं चल रहे हैं। आर्गूमेंट के लिए गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे भी सर ये चीजें की गड़बड़ियां की, ठीक है कोर्ट में जाना सर सबका है, क्यों नहीं, लेकिन सर जो मैटर पिछली सरकार ने प्रायोरिटी में रख के नहीं सोल्व आउट करवाई, अगर ये मैटर प्रायोरिटी में रख के सोल्व आउट करवाए होते तो सर आज हो जाता। पिछले एडवोकेटों ने सर हाई कोर्ट में कोर्ट से अच्छे से अपना पक्ष नहीं रखा, उस कारण सर ये मैटर और उलझ गया। अगर एडवोकेट अपना अच्छा से पक्ष रखते तो सर केस सोल्व होते। सीएम से क्या आश्वासन मिला अभी? सीएम साहब को हमने कह दिया कि 25 तारीख को हमारी हेयरिंग है, 25 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेशन लगनी चाहिए अर्ली हेयरिंग की और प्रायोरिटी बेस पे केस को खत्म किया जाए। 2 साल से हमारी रिक्रूटमेंट फंसी हुई है। अब क्या मिला आश्वासन? सीएम साहब ने कहा कि हम एप्लीकेशन के लिए कह रहे हैं, और अब अगर सीएम साहब एप्लीकेशन भी हमारे जो शिमला से लोकल बंदे हैं 25 की जगह भी 23 तारीख को एक बार आएंगे, 24 को भी आएंगे कि सर एप्लीकेशन मूव ऑन हो चुकी है या नहीं। ओएसडी साहब से मिलेंगे, विवेक वाडिया जी से मिलेंगे, सीएस साहब से मिलेंगे कि हमारी एप्लीकेशन आपने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है नहीं लगाई। अगर नहीं होता है तब भी नहीं होता है तो सर फिर यही है कि भगवान बुला ले, बस ये है। और नहीं लड़ सकते सर सिस्टम के साथ, और अपनी झांट नहीं करवा सकते, बस बहुत है सर। आप कहाँ से आए थे सर? मैं रामपुर शहर से आया हूँ। जी जी। तो क्या लगता है आपको कि काफी समय से आप लोग को काफी डिमांड है? और काफी समय से सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 28 की एज में जीव 556 का टेस्ट दिया था। अब आज की डेट में मेरी जो एज है 34 पूरा होने वाला हूँ। अब 5-6 सालों से हमारी तो जिंदगी बर्बाद ही हो रही है। जो टाइम इतना हमने स्पेंड किया वो तो बर्बाद हो रहा है। इसको कौन देगा? जो पूर्व में हमारे सीएम रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने तो हमारा मैटर मजबूती से रखा नहीं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद करके रखी है उन्होंने। क्या वो ये जो हमारा टाइम बर्बाद हो गया है वो देंगे हमें वापस? और आज की डेट में भी इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, आज की डेट में भी यहाँ सड़क में खड़े हैं हम लोग। कौन हमारा ये मैटर सॉल्व करवाएगा? हम तो रिक्वेस्ट सीएम सर से ही कर सकते हैं ना, और बाकी हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? भगवान से भी तो दुआ ही कर सकते हैं हम, बहुत टाइम भगवान से दुआ ही कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से मैंने जेवे 556 भी दिया है, जेवे 817 भी दिया है, 939 भी दिया है, तीनों टेस्ट मैंने पास किए हैं, और आज की डेट में अभी भी मैं सड़क पे खड़ा हूँ। क्या फायदा है? अभी हम यहाँ सिस्टम के आगे मजबूर होके आए हैं लाइफ से। घर वाले बहुत परेशान। मेरा नाम अंकुश है, मैं रामपुर से हूँ। मैं रामपुर से आया हूँ। क्या लगता है कि काफी इतना क्वालिफाई भी करना, एग्जाम भी निकालना, मैं इस चीज को सरकार की नाकामी मानता हूँ। मैं कोर्ट में ही गई, कुछ नाकामी पिछली सरकार की रही है और कुछ नाकामी अब इस सरकार की भी मान सकता हूँ मैं, कि वो इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रांगली वहाँ पे अपना पक्ष रखे कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं। इस केस को जल्दी से जल्दी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। सरकार अपना पक्ष सही ढंग से कोर्ट में नहीं रख पा रही है, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि सरकार इस पक्ष को स्ट्रांगली वहाँ पे नहीं रख रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सर, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो हमारा पक्ष रखा नहीं, स्ट्रांगली रखा नहीं। अब हमें इस गवर्नमेंट से प्रेजेंट गवर्नमेंट से पूरा भरोसा है कि हमारा पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखेगी, और एज सून एंड पॉसिबल बाय हुक एंड क्रुक ये हमारा जो मैटर है सॉल्व करवा के हमें दे देंगे। हमें मुख्यमंत्री जी से पूरा इनके ऊपर भरोसा है, कर देंगे। अभी क्या बात? विपक्ष में रहते हुए भी माननीय ये हमारे टीका साहब जी,
अपने विनय कुमार जी, राजेंद्र धर्माणी जी, अपने मुकेश अग्निहोत्री जी, सब ने हमारी ऐड लगाई थी कि हम JOAIT का सपोर्ट करेंगे। और आज की डेट में हम उनसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। मैं इतने सारे जितने यहाँ बच्चे आए हैं इनकी तरफ से भी और इनके परिवार वालों की तरफ से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये जो मैटर है एज सुन एज पॉसिबल इसे सॉल्व करवाएं। अब तो वेट करने की बहुत हद होगी एक तरह से। नहीं तो अभी ये सरकार तो नई बनी है, अभी नई बड़ी है सर, हमारा मैटर तो पुराना है। सरकार नई बनी है, हमारा मैटर तो सर पुराना है। हम टाइम दे रहे हैं सर, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 मंथ लगे, कम से कम हमारा जो मैटर है वो सॉल्व तो करवाएं। हम जाए तो जाएं, किसके पास जाएं? आश्वासन मिला